दर्शकों बहुत नमस्कार। स्वागत है कार्यक्रम डॉक्टर कहते की एक और कड़ी में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हर हफ्ते आपके लिए अलग अलग स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लेकर आते हैं अलग अलग डॉक्टर्स के साथ में। और इसी कड़ी में हमारा आज का विषय है पटाखों से जलने पर क्या करें, सावधानी एवं बचाव। और इसी बारे में बातचीत करने के लिए आज विशेषज्ञ के रूप में हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनील काल्डा जी को, जो कि सर कार्यक्रम में बहुत स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार। सर के बारे में बता दूं, सर सीनियर प्लास्टिक सर्जन है, कॉस्मेटिक सर्जन है। दर्शकों, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अगर आपके मन में कोई सवाल आए जलने से संबंधित, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। मैं पुनः दोहराती हूँ 1800-233-9418। तो दर्शकों, इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में आए तो आप हमारे डॉक्टर से लाइव बात कर सकते हैं। दर्शकों, दिवाली आ रही है, मैं कहूँगी दिवाली आ चुकी है। त्योहार बहुत करीब है हमारे, और दिवाली हमारा हम सबका पसंदीदा त्यौहार होता है। दिवाली पटाखों वाली, दिवाली खुशियों वाली, दिवाली मिठाइयों वाली। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जो सबको बहुत पसंद होता है, लेकिन कई बार जाने अनजाने गलती से हम कुछ ऐसी दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं और एक खूबसूरत सा त्यौहार जाने अनजाने एक अनहोनी का शिकार हो जाता है। तो आइए हम ऐसी कौन सी सावधानियां रखें जो इस खूबसूरत त्यौहार की खूबसूरती कम ना हो। तो आइए, जो बेहद ही आज का गंभीर विषय है कि पटाखों से जलने पर हम क्या करें और कैसे ये दिवाली को हम अपनी शुभ दिवाली और खूबसूरत दिवाली बनाएं। तो आइए इस बेहद ही रोचक विषय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, पुनः कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ आपका जी। और सर, सबसे पहले तो दिवाली की बहुत शुभकामनाएं आपको भी मैडम, और आपके सभी दर्शकों को भी हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपके लिए ये होगा कि दिवाली आ रही है, तो आमतौर पे कौन कौन सी ऐसी दुर्घटनाएं हैं या कौन कौन से ऐसे जलने के मामले हैं जो दिवाली में आमतौर पे देखने को मिलते हैं, वो हमारे दर्शकों के लिए। जी, दीपावली में लोग फटाके बहुत फोड़ते हैं जी, और यूजली फटाके फूटने के कारण जो लोग जल जाते हैं, कभी दिए से, कभी फटाकों से जी। तो एक तो वो जले हुए केसेस बहुत आते हैं। दूसरा, कई बार लोग चक्री है, अनार है, हाथ में जला लेते हैं, या कई बार बम हाथ में जला के फेंकते हैं और दुर्घटना बस वो हाथ में ही फूट जाता है। उनके फूटने से हाथ में बहुत डैमेज होता है, कि वह फ्रैक्चर हो जाते हैं, मांस जो है छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो एक उस टाइप के केसेस आते हैं जी। कभी कभी हमने देखा है कि जो लोग दारू पी के या ड्रिंक्स करके दिवाली करते हैं, तो कभी कभी वो क्या करते हैं कि दारू के नशे में जो लक्ष्मी बम होता है उसको मुंह से लगा के उसको माचिस लगा देते हैं बीड़ी समझ के। तो उससे कई बार ये दुर्घटनाएं हो जाती हैं। दूसरा, अगर घर के अंदर की जगह में अगर हम पटाखे फोड़े और बहुत धुआं हो, तो जिनको सांस की तकलीफ़ है वो वैसे केसेस कभी कभी देखने को मिलते हैं। इसलिए हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि खुली जगह में पटाखे फोड़ें। कई बार बहुत लड़ है और इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें बहुत यूज़ में आती है दीपावली के लिए, तो कई बार करंट के कारण भी केसेस आते हैं। तो यूजली इस टाइप के केसेस दिवाली के समय ज़्यादा आते हैं। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी। कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, तो पहले हम एक कॉल लेते हैं। हेलो 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 जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम नंद शुरू मिश्रा है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मैं जानना ये चाहता हूँ कि त्योहार का समय चल रहा है, तो ऐसी दशा में जो पटाखे होते हैं, एक तो आवाज करने वाले पटाखे, दूसरे जो है खाली फुलझरिया करके लाइट देते हैं, तो ये दोनों से जलने पे हमें क्या करना चाहिए? और दूसरी चीज, त्योहारों में खान पान भी बनता, कहीं खौलता तेल गिर गया, कहीं खौलता दूध गिर गया, कहीं खौलता पानी गिर गया। अगर ऐसी दशा में हम जल रहे हैं तो हमें वैकल्पिक व्यवस्था पहले क्या करनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं होती तो हम प्राथमिक उपचार कर सके, फिर हम अस्पताल भागें? जी, देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर जहाँ पर हम पटाखे फोड़ रहे हैं, कुछ तो इसमें हम सावधानी रखना चाहिए हमें, जो शायद मैं विस्तार से भी बताऊँगा आपको। पर अगर ये चीज़ें हो गई हैं, तो जैसा मैंने बताना चाहता हूँ कि जैसे बच्चे हैं उनको अकेले पटाखे फोड़ने ना दें। कई बार जो बम और वो चीज़ें फोड़ते हैं उनको फुलझड़ी से दूर लकड़ी में लगा के फुलझड़ी से जलवाएं। बम या चक्री है या अनार है, ये भी कई बार फूट जाते हैं, तो हाथ से न जलाएं। जी, जहाँ पर हम पटाखे फोड़ रहे हैं वहाँ पर एक बाल्टी पानी ज़रूर रखें, कि अगर आग लगती है तो पानी को बुझाया जा सके पानी से। दूसरा, अगर कोई अंग है, जैसे हाथ है, पैर है या चेहरा है, कहीं भी अगर आग लगती है तो तुरंत पानी डालना है। जी। लोग क्या करते हैं, कई बार कोलगेट है, अपना स्याही है, हल्दी है, गांव में कई बार गोबर है, ये सब चीज़ें लगाते हैं, वो नुकसान करती है। पानी ही सबसे ज़्यादा उपयोगी प्राइमरी ट्रीटमेंट है।
और अगर बहुत मान लीजिए करंट से जला है तो तुरंत करंट को बंद करना है, उसके बाद ही उस मरीज़ को हाथ लगा के उसको करंट से अलग करना है, या फिर लकड़ी या कोई ऐसी चीज़ रखें जिससे तार को हटा सकें और फिर उस पेशेंट को छुए। तो ये जो चीज़ें हैं ये सावधानी तरफ करें। तुरंत पानी रखें, पानी का उपयोग करें। अगर बहुत ज़्यादा जला है तो आग बुझाएं और उसके ऊपर साफ चादर डाल के तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएं, जिससे वहाँ पर उसका प्रॉपर उपचार हो सके। जी, बहुत अच्छी जानकारी है सर। ये तो हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई जल जाए तो किस तरह से हम उस स्थिति को संभालें। मेरा उसके पहले ये सवाल रहेगा सर कि हम ऐसा क्या सावधानियां रखें जिससे ये दुर्घटना हो ही ना, किस तरह से पटाखे जलाएं और क्या क्या सावधानी बड़ों को भी रखना है बच्चों के साथ, विस्तृत तरीके से हमारे दर्शकों के लिए। जी देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने पूछी है कि सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। तो कई बार दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ ही होती है, तो बच्चों को एक तो अकेले पटाखे ना फोड़ने दें, दूसरा उनके साथ बड़े रहें, तीसरा कई बार लोग बहुत ढीले कपड़े या घाघरा है या साड़ियाँ हैं या ऐसे कपड़े बहुत पहनते हैं जो ढीले होते हैं, तो कई बार आसपास के दिए हैं पीछे जल रहा है पता नहीं चलता और आग लग जाती है जी। तो थोड़े टाइट कपड़े पहनने चाहिए जी। हाथ में रख के बम है, अनार है, ये सब चीज़ें नहीं चलानी चाहिए। बच्चों को एक डंडी रखें लकड़ी की, उसमें आगे अगर रबड़ बैंड से फुलझड़ी लगा के दूर से अगर पटाखे फुड़वाएं तो बहुत अच्छा है। कई बार हवाई जहाज़ है, रॉकेट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो हवा में उड़ती है और कोई भी डायरेक्शन में चली जाती हैं, तो उनको भी दूर से बॉटल में रख के प्रॉपर मैदान में उसको जलाया जाए। फिर ड्रिंक्स करके भी क्या है कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, उससे भी क्या है दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कई बार हम एक साथ पटाखे अपने जेब में भी ना रखें, उनको अलग रखें दूर और एक एक पटाखा लेके फोड़ें, क्योंकि ऐसी भी दुर्घटना हुई है कि कहीं और से रॉकेट है या हवाई जहाज़ है ये आई है और सीधा क्या है कि आपके जेब में गया बच्चे के और जेब में पटाखे थे और उससे दुर्घटना बहुत बड़ी हो गई। तो ये हमको सावधानी रखनी है और अच्छी क्वालिटी के पटाखे रखने हैं जिससे जो जलने वाले पटाखे वो जले नहीं। तो कई पटाखे हैं जो फुलझड़ियाँ इवन आजकल फूट जा रही है हाथों में, तो ये एक अहम बात है, तो ये अगर करना चाहिए। दूसरा, अगर किसी के घर में बहुत छोटे बच्चे हैं, अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो जो छोटे आंगन है वहाँ पर पटाखे ना फोड़े। तो ये सावधानी हमको रखें। और जैसा बिजली का मैंने बताया कि अगर कोई करंट से जलता है तो तुरंत लाइट को बंद करें, स्विच ऑफ करें, फिर उनको करंट से दूर करें। और अगर स्विच नहीं है, दूर है, तो कोई लकड़ी जैसी चीज़ से वायर को अलग करें जी। ये एक सावधानी रखनी है जिससे कि जो बचा रहा है उसको करंट उसमें ना आए। जी, बहुत अच्छी जानकारी सर। जैसे अगर कोई पटाखे चलाते वक्त जल गया है, कई बार पैर में फुलझड़ी आती है, इस तरह की जब स्थिति आती है तो क्या पहला प्राथमिक उपचार है वो हम करें? और आमतौर पे लोगों के मन में भ्रांति होती है कि अगर हम पानी डाल देते हैं तो फफोले हो जाते हैं, तो जैसा आपने थोड़ा संक्षिप्त में बताया था जब पहले सवाल में कि आप हल्दी ना लगाएं या टूथपेस्ट ना लगाएं, तो आमतौर पर जब ऐसा होता है तो हम इसी घरेलू उपचार की तरफ जाते हैं। तो किस तरह से इसे हमें हैंडल करना है ऐसी स्थितियों के, वो हमारे दर्शकों के लिए। जी, जैसा कि मैंने बताया है कि जहाँ भी पटाखे फोड़े वहाँ एक बाल्टी पानी ज़रूर रखें। एक तो आग बुझाने के भी काम आती है और दूसरा ट्रीटमेंट में भी काम आती है। तो ये लोगों की भ्रांति है कि पानी डालने से फफोले आते हैं। एक्चुअली में जलने से कितने डेप्थ तक जला है उसके हिसाब से फफोले आते हैं। और पानी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उससे क्या है उसकी जो गर्मी है वो कम हो जाती है, स्किन की लेयर थोड़ी जल्दी ठंडी होती है। अगर हम उसके ऊपर कॉलगेट है या स्याही है या हल्दी लगा देते हैं तो जो गर्मी बाहर निकलनी चाहिए वो अंदर और चली जाती है, तो जो जलन का जो लेवल है स्किन पे वो और डीप चला जाता है, तो डेप्थ बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ों को नहीं करना है। और पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठंडा पानी मिल गया तो ठीक है, उसके लिए भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ताज़ा है तो ताज़ा पानी का उपयोग करना है। और अंग को, हाथ है पैर को जल गया तो बाल्टी में लिए और उसमें डुबा के रखे कम से कम 10 से 15 मिनट, जब तक थोड़ी जलन कम न हो जाए। और उसके बाद तुरंत उस एरिया को साफ कपड़े से ढक के और डॉक्टर के पास जाके वहाँ पर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जी सर, क्या बर्फ़ का भी इस्तेमाल करना चाहिए? बर्फ़ भी क्या सेफ़ है या पानी से ज़्यादा बेहतर है? देखिए, बर्फ़ का उपयोग कर सकते हैं, ठंडे पानी का उपयोग कर सकते हैं, पर मान लो अभी जले हैं और बर्फ़ आने में, ठंडा पानी आने में 2 मिनट 5 मिनट समय है, तो समय वेस्ट ना करें। शुरू में जो चीज़ करेंगे उसका तुरंत फ़ायदा होता है। अगर सादा पानी उपलब्ध है तो सादा पानी का उपयोग करें और ठंडा मिल गया तो और अच्छा है। जी
सर जैसे इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती है, दिवाली त्योहारों का समय है तो आमतौर पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, लेकिन आप हर साल एक कैंप लगाते हैं जो दिवाली के दिन में विशेषज्ञ डॉक्टर्स हमेशा 24/7 उपस्थित होते हैं अगर इस तरह की कोई इमरजेंसी आ जाते हैं, इमरजेंसी केसेस अगर आते हैं, तो उस बारे में हमारे दर्शकों को विस्तृत बताइए कि ऐसी कोई अनहोनी हो जाए तो वो ऐसे कम से कम एक प्रोफेशनल डॉक्टर के पास समय पे पहुंच सके जो त्योहारों के दिन यूजुअली अनअवेलेबल होते हैं। हाँ, यूजली ऐसा देखा गया है कि त्योहारों में बहुत सारे हॉस्पिटल में स्टाफ उपस्थित नहीं रहते हैं, डॉक्टर नहीं रहते हैं। उसको देखते हुए पिछले 35 साल से मैंने ये मुहिम चलाई थी, और जिसके कारण इस बार मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि मेरा नाम और हॉस्पिटल का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया है कि हम पिछले 35 साल से बिना रुके हर दीपावली, हर होली को इस टाइप के सोशल रीजन से ट्रीटमेंट कर रहे हैं फ्री में। तो अगर कोई दुर्घटना ऐसी हो जाती है तो हमारे 2 हॉस्पिटल हैं, एक चौबे कॉलोनी में काल्डा प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर और एक काल्डा बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर पचमढ़ी नाका में। आप वहां आके इसका लाभ ले सकते हैं अगर कोई दुर्घटना होती है, और ये 24 घंटे यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है और ये फ्री में ट्रीटमेंट किया जाता है 2 दिन पूरा। जी, पहले तो सर इस गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू जी। थैंक यू सर ये बहुत अच्छी जानकारी दी दर्शकों सर ने कि इनका हॉस्पिटल 24/7 त्योहारों के समय पे, जहाँ पे आम हॉस्पिटल्स यूजुअली बर्न वाले नहीं खुले होते हैं और ऐसी दुर्घटनाएं नहीं चाहते हुए भी बहुत सारी होती हैं, तो आप समय पे यहाँ पे पहुँच सकते हैं। सर मेरा अगला सवाल आपके लिए ये होगा कि क्या स्किन बैंक और स्किन कल्चर भी एक टर्म होता है, तो वो क्या होता है हमारे दर्शकों के लिए बताइए। क्या हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कुछ हमारा बर्न वगैरह हो गया है तो स्किन का कोई, जैसे बैंक नेम से ही सजेस्ट हो रहा है, ऐसे हम स्टोर करके रखते हैं जिसके समय पे हमें स्किन अवेलेबल रहे, तो क्या इस तरह का कुछ है? विस्तृत तरीके से इसकी जानकारी। जी देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि लोगों को अभी स्किन बैंक के बारे में अवेयरनेस नहीं है। जैसे ब्लड बैंक होता है वैसे स्किन बैंक होता है, और ये बहुत सिंपल तरीके से ऑपरेट होता है। मैंने इसमें यहाँ मैं कुछ बताना चाहूँगा दर्शकों को कि कोई भी आदमी अपनी स्किन को डोनेट कर सकता है, जिंदा रहते हुए भी कर सकता है और मरने के बाद 6 घंटे के बाद में भी कर सकता है। और इसमें गवर्नमेंट की, जैसे दूसरे ऑर्गन के लिए जैसे किडनी है, हार्ट है, लीवर है, इसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं, लीगल चीज़ें होती हैं कि ये दे सकता है, वो नहीं दे सकता, दिस एंड दैट। ये कोई भी फॉर्मेलिटीज़ स्किन बैंक के लिए, स्किन डोनेशन के लिए नहीं होती है, क्योंकि ये एक सर ये सवाल को और इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर हमसे जुड़ गए, तो पहले हम एक कॉल लेते हैं। हेलो जी, हेलो हेलो। हाँ जी जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? जितेंद्र कुमार साहू बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ से। जी साहू जी, कार्यक्रम में बहुत स्वागत, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मेरे को ये पूछना है कि जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो पटाखे से जल जाते हैं, जी, तो उसके प्राथमिक उपचार के लिए कहाँ पर संपर्क करना पड़ेगा? देखिए, उनका तो जैसे मैंने बताया कि सावधानी रखनी है। अगर दुर्घटना हो गई है तो पानी रखिए, पानी डालिए जले हुए हिस्से में, और अगर बहुत ज़्यादा जल गया है तो तुरंत आग बुझा के, जैसा मैंने बताया कि हमारा जो काल्डा प्लास्टिक सर्जरी सेंटर है वो रायपुर छत्तीसगढ़ में है, पचमढ़ी नाका में है, और एक चौबे कॉलोनी में है। यहाँ 24 घंटे माने डॉक्टर विशेषज्ञ की सुविधा उपलब्ध है। आप रात के 2 बजे हो चाहे दिन में हो, कोई भी समय आके इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने और चर्चा बहुत अच्छी चल रही है दर्शकों, लेकिन इस चर्चा को हम जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी इसके लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने OTT प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया OTT दर्शकों को संपूर्ण इंफोटेनमेंट का सिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट, तो आज ही आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। तो आज ही QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करें वेब्स ऐप। दर्शकों, ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत करते हैं और चर्चा चल रही थी बेहद ही खास विषय पर कि पटाखों से जलने पर क्या करें, सावधानी एवं बचाव। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुनील काल्डा जी, और हम चर्चा कर रहे थे स्किन बैंक और स्किन कल्चर के बारे में, तो सर उस बारे में जानकारी। जी, तो स्किन का जैसे मैंने बताया कि कोई भी आदमी डोनेट कर सकता है, और इसमें कोई फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा नहीं रहती हैं। इवन डेथ होती है, अगर कोई घर पे है
तो हमारी एक उसमें टोल फ्री नंबर होता है, उसमें वो फ़ोन करेगा, हमारी टीम उनके घर जाती है और सिंपल डेथ सर्टिफिकेट देखती है और एक थोड़ा सा ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड लेते हैं और उनकी स्किन निकालते हैं। और ये स्किन क्या है, पतले छिलके के रूप में, जैसे हम आलू छिलते हैं वैसे निकालते हैं, पूरी पीठ से, जांग के पीछे के हिस्से से। उसमें कोई भी शरीर में नुकसान या ख़राबी नहीं आती है और बैंडेज कर दिया जाता है। इस स्किन को फिर केमिकल प्रोसेस से गुजार के, डिफरेंट प्रोसेस से इसको स्टोर किया जाता है और ये 5 साल तक काम आती है जी। एक स्किन जो हम स्टोर करते हैं। और इसमें ये बताना चाहूँगा कि जो बहुत ज़्यादा जले हुए लोग होते हैं उनकी जान बचाने के लिए काम आती है। ये कॉस्मेटिक सर्जरी में नहीं काम आएगी, ये बहुत ज़्यादा जले हुए बच्चे हैं, बड़े हैं, उनके लिए काम आती है और उनकी लाइफ सेविंग होती है। तो इमरजेंसी में जब ओवर हो जाता है, पेशेंट थोड़ा स्टेबल हो जाता है, तो ये स्किन जो हम लगाते हैं ये 15-20 दिन के बाद अपने आप निकल जाती है। फिर उस मरीज़ की स्किन को लेके फिर लगा सकते हैं, क्योंकि उस समय तक उसकी स्थिति थोड़ी पहले से बेटर हो गई। जब एक तरह से हम ये मान ले सर कि स्किन परमानेंट डैमेज हो जाती है, बहुत क्रिटिकल डिग्री पे कोई जला हुआ रहता है, तब इस तरह की चिकित्सा अपनाई जाती है। जी सर, मेरा अगला सवाल इसी से संबंधित है। जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ लोग ज़्यादा जल जाते हैं, कई लोग हम देते हैं जलने के बाद कुछ ऐसी लापरवाहियाँ कर देते हैं, उनकी उंगलियाँ जल। सर ये सवाल मैं लूँगी, लेकिन उसके पहले कॉलर हमसे जुड़ गए तो हम एक कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम यशवंत बंजारे है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ मैम। जी यशवंत जी, कार्यक्रम में बहुत स्वागत। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मैम जैसे अपन दीपावली पे पटाखे वगैरह जलाते हैं, अनार ही जलाते हैं जी। तो अनार जलाते वक्त यदि किसी का बाल जल जाता है ना, तो उस वक्त क्या वो जला हुआ बाल वापस आ सकता है? उसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम उसमें? देखिए, जब माने जलने के कारण अगर बाल जलते हैं, कई बार क्या है ऊपर का हिस्सा बाल का जलता है, अंदर तक जलता है, तो ज़्यादातर ये पूरे के पूरे बाल आ जाते हैं। पर अगर स्किन जल गई है बाल वाली और जड़ अंदर तक पूरी जल गई है, तब वो बाल नहीं आते हैं। तो जो बीच की स्टेज होती है कि एक जो बाल नहीं आते और एक जिसमें पूरे आ जाते हैं, एक बीच की स्टेज होती है जिसमें पूरी जड़ पूरी तरह से नहीं जलती है, हल्की जलती है, तो उनका हम अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं तो वो स्किन भी बच जाती है और बाल की जड़ भी बच जाती है। जी। तो उसका ट्रीटमेंट करके और बाद में थोड़े बाल को उगाने के लिए कुछ स्पेशल लोशन है, थोड़े ट्रीटमेंट है, एक आध इंजेक्शन होता है, तो वो दिया जाता है, तो मैक्सिमम केसेस में बाल पुनः वापस आ जाते हैं। जी सर, ये बहुत अच्छा सवाल था और आपने बहुत अच्छे विस्तृत तरीके से बताया, और ये जानकारी बहुत अच्छी है क्योंकि आमतौर पे महिलाएं जब पटाखे चलाती हैं या इस तरह के त्योहारों में रहती, बाल बहुत खुले रखती हैं, तो ये सावधानियां दर्शकों आप ज़रूर रखिए कि अपने बाल, आप अनार जला रहे हैं उस स्थिति में अपने बाल ज़रूर बांध के रखें या संभाल के रखें, क्योंकि इस तरह के परमानेंट डैमेज हो सकते हैं। जी सर, जैसे मैं अगला सवाल आपसे कर रही थी कि उंगलियां चिपक जाती है या कई बार हमने देखा है कि गला चिपक जाता है, लिटरली ये गला और ये वाला पोर्शन, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए जैसे ही कोई इस तरह के अग्निदाह से संपर्क में आया है तो वो क्या सावधानियां रखें कि इस तरह का जो अंगों का चिपकना है वो ना हो, वो हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, ये ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम होता है जब जख्म बहुत गहरा होता है या डीप बर्न होते हैं तब होता है जी। या फिर बर्न बहुत डीप नहीं है पर वो प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि बर्न्स के लिए ना स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, इसका स्पेशल आईसीयू होते हैं जिसमें जीरो बैक्टीरिया सिस्टम होता है, हेपा फिल्टर होता है, लेमिनर फ्लो होता है, क्योंकि बर्न्स में इन्फेक्शन के कारण ही प्रॉब्लम आते हैं, डेथ्स भी होती हैं। तो अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, फिर जो गहरे जख्म होते हैं उनके लिए स्पेशल ड्रेसिंग भी आती है, कोलेजन है, एक्टिकोट है, ऐसे अलग अलग प्रकार की ड्रेसिंग होती है। तो अगर वो प्रॉपर एक्सपर्ट से मिलते हैं, वो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है, घाव जल्दी सूखता है। तो उंगलियां हैं, हाथ है, गले हैं, पैर, ये चिपकते नहीं हैं। दूसरा क्या है कि जो बहुत गहरे जो जख्म होते हैं, गहरा जो बर्न होता है, उसमें स्किन ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है। तो ऐसा कोई भी जला हुआ हिस्सा जो 3 सप्ताह में अपने आप सूखता नहीं है, यूजुअली वैसे केसेस में ग्राफ्टिंग की ज़रूरत होती है। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कि जांग या जो ऐसा हिस्सा जो नहीं जला है वहाँ से पतली स्किन का एक लेयर निकालते हैं और उसको उस जगह में जहाँ जल गया वहाँ पे लगाते हैं, तो वो जल्दी घाव सूखता है और स्किन रहने के कारण उससे इसको कॉन्ट्रैक्चर जो हम बोलते हैं कि चिपक जाती है, वो नहीं होता है। तो अगर प्रॉपर डॉक्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपर हॉस्पिटल में लेंगे और अगर जो डॉक्टर सलाह देता है कि अभी इसमें ग्राफ्टिंग की चाहिए, इसमें नहीं चाहिए, वैसा अगर हम केयर करेंगे तो इस प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आते हैं। जी
सर बहुत अच्छी जानकारी। सर मेरा अगला प्रश्न ये रहेगा आपसे कि जब इस तरह की बर्निंग होती है तो ठीक है, इस तरह के प्राथमिक उपचार से स्थितियां तो सुधर जाती है, लेकिन कई बार उस जगह पे दाग रह जाता है, कई बार वो स्किन परमानेंट डैमेज की तरफ चली जाती है। तो क्या इसका इलाज कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी में उपलब्ध है? और प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी इस मतलब इस बर्न के लिए किस तरह से विभिन्न, वो किस तरह से अलग अलग है, वो हमारे दर्शकों को बताइए जी। देखिए, ये बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। इसका आंसर उसमें भी है कि जैसा मैंने बताया कि जख्म कितना गहरा है, स्किन की कौन सी लेयर तक जला है, और कई बार ऊपर की लेयर जली है और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वही जख्म गहरा हो जाता है। तो प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर डॉक्टर के द्वारा प्रॉपर आईसीयू ट्रीटमेंट अगर मिलता है तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें सॉल्व हो जाते हैं, जल्दी सूख जाता है। स्पेशल ड्रेसिंग लगाते हैं तो धीरे धीरे उनकी स्किन जो है नॉर्मल आती है जी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमको फिर उसमें ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है जी। फिर एक बार जख्म ठीक हो जाता है तो बाद में जो नई स्किन आती है जलने के बाद की, चाहे चेहरा हो या हाथ है पैर है, वो सूर्य से या माने सन एक्सपोजर से, धूप से वो बहुत सेंसिटिव होती है। जी। धूप में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो अगर नई स्किन को लगेगी तो बहुत जल्दी काली पड़ जाती है, पिगमेंट्स हो जाते हैं। जी। तो हमको 3 से 6 महीना तक के जलने के बाद धूप से उस स्किन को बचाना पड़ता है, एक चीज़। तो जिससे पिगमेंटेशन नहीं होते हैं। फिर कुछ हम इसके मॉइस्चराइजर्स देते हैं, कुछ डी पिगमेंटिंग क्रीम्स देते हैं, कुछ जहाँ स्किन ज़्यादा चलिए कड़ापन आता है उसकी क्रीम अलग देते हैं। तो अलग अलग प्रॉब्लम की अलग अलग ट्रीटमेंट देते हैं। फिर उसमें कुछ प्रेशर गारमेंट होते हैं, कुछ फिजियोथेरेपी होती है, कुछ स्प्लिंटेज होते हैं। तो ये सब करके हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं। पर कई बार कई केस बहुत लेट आते हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला रहता है, तो उसमें फिर पहले हम दवाइयों से कोशिश करते हैं कि उनका कलर मैच कर जाए। अगर बहुत ज़्यादा सफ़ेद है, बहुत ज़्यादा काला है, तो मैच करने के लिए उनको दवाइयाँ देते हैं, क्रीम्स हैं और मैंने लोशंस हैं इस टाइप के। अगर उसके बावजूद नहीं आ रहा है तो कुछ लेज़र ट्रीटमेंट होते हैं, जिसमें अगर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गया है, बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गई है, तो उसके लिए लेज़र का ट्रीटमेंट करते हैं। हर थोड़े दिन में एक एक सेटिंग देते हैं। ऐसे 3 से 6 महीने की सेटिंग्स होती है, किस टाइप का स्किन का प्रॉब्लम है और कितना इम्प्रूवमेंट करना है। पर कई केस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत लेट आते हैं, स्किन चिपक जाती है, दाग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में कॉस्मेटिक सर्जरी की जाती है और उसमें स्किन को वहाँ से निकाल के दूसरी वाली स्किन, जांघ से या आसपास की स्किन है, उनको बैलून टेक्निक होती है, एक टिश्यू एक्सपांडर टेक्निक होती है, उससे उस स्किन को फैला के उसमें लगाया जाता है, जिससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट उसके आते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। तो जो प्लास्टिक सर्जरी है, जो जलता है पेशेंट, उस समय की जाती है जिससे उसकी जान बचाई जा सके, उनका घाव जल्दी सुखा सके और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। तो जो आप बताते हैं कि उंगलियां, हाथ और पैर जो चिपक जाते हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाते हैं, वो नहीं होते हैं। और उसके बाद अगर ट्रीटमेंट करने के बाद कॉन्ट्रैक्चर नहीं हुए हैं पर कलर मैच नहीं हो रहा है, दाग ज़्यादा है, तो फिर उसमें कॉस्मेटिक सर्जरी की जाती है। तो कॉस्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी का ही हिस्सा है, पर ऐसी प्लास्टिक सर्जरी जो सुंदरता के लिए करें उसे कॉस्मेटिक सर्जरी बोलते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी सर। और सवाल तो बहुत सारे, लेकिन फिर भी हमने इस समय सीमा के अंतर्गत बहुत सारे सवाल और लगभग सारे सवाल दर्शकों सर ने कवर कर लिए हैं। सर, क्योंकि समय की सीमा है, जाते जाते हमारे दर्शकों को बिल्कुल संक्षिप्त में अगर आप कोई संदेश देना चाहें इस दिवाली त्यौहार को देखते हुए, तो हमारे दर्शकों के लिए आपका संदेश। जी देखिए, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि बताया कि दीपावली एक हर्ष का त्यौहार होता है। अगर इसमें सावधानी बरतें, सावधानी से पटाखे फोड़ें, तो ये खुशी जो है गम में नहीं बदलेगी। तो एक तो ये है कि आप एकदम सेफ दीपावली मनाएं, सावधानी से मनाएं। और अगर कोई दुर्घटना होती है तो तुरंत, जैसा कि मैंने बताया कि 2 दिन 20 और 21 तारीख को कार्डा बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर जो चौबे कॉलोनी और पचमढ़ी नाका में है, वहाँ फ्री ट्रीटमेंट उपलब्ध है, चाहे रात के 2 बजे चाहे दिन में कोई भी समय। तो उसका उपयोग आप लें, उसका लाभ लें, जिससे जल्दी से जल्दी आपको उसका ट्रीटमेंट मिल सके। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने और आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार सर। थैंक यू सो मच। जी
दर्शकों, देखा आपने, आज हमारे साथ थे डॉक्टर सुनील काल्डा जी, जो कि बेहद ही सीनियर वरिष्ठ डॉक्टर हैं और उन्होंने आज बर्न से संबंधित बहुत अच्छी विस्तृत जानकारियां दी। और हमारी भी ये कोशिश रहेगी कि आप इनकी जानकारियों का लाभ लें और इस दिवाली को एक अच्छी दिवाली बनाएं। और अगर कुछ अनहोनी हो भी जाए तो सर ने जो भी टिप्स बताई है कि पहले तुरंत पानी डालें बिना कुछ सोचे समझे, और उसके बाद अगर बर्फ़ अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, और बाकी आप प्राथमिक चिकित्सा के लिए किसी भी पास के चिकित्सालय में जा सकते हैं। सर, उम्मीद करते हैं दर्शकों कि ये आज का जो एपिसोड है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा होगा। आने वाले अंकों में ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों को आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक आप दिवाली बहुत अच्छे से मनाइए, क्योंकि त्यौहार जो होते हैं ना वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं और हमारी रुकी सी ज़िंदगी में फिर से नए रंग और नई रोशनी भर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये दिवाली आपके लिए बेहद शुभ हो, बहुत खूबसूरत हो। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए हमें विदा। नमस्कार।